ये वचन हमें मिलेगा, आज का वचन दूसरा राजा और उसका दूसरा अध्याय। हालेलुया। पेज नंबर आपको मिलेगा 532 और 533 पर। दूसरा राजा और उसका दूसरा अध्याय है, और इसका हम पढ़ेंगे 19वें पद से लेकर 22वां पद। दूसरा राजा उसका दूसरा अध्याय 19वें पद से लेकर 22वें पद तक पढ़िए। उस नगर के निवासियों ने एलीशा से कहा, यह नगर मनभावनी स्थान पर बसा है, जैसा मेरा प्रभु देखता है, परंतु पानी बुरा है और भूमि ग्रस्त गिराने वाली है। उसने कहा, एक नए प्याले में नमक डालकर मेरे पास ले आओ। वे उसे उसके पास ले आए। तब उस जल के सोते के पास निकल गया और उसमें नमक डालकर कहा, यहोवा यूं कहता है कि मैं यह पानी ठीक कर देता हूँ, जिससे वह फिर कभी मृत्यु वह गिरने का कारण न होगा। एलीशा के इस वचन के अनुसार पानी ठीक हो गया और आज तक ऐसा ही है। प्रभु के इस वचन पर आशीष हो मसीह यीशु में, आमीन। हालेलुया। आज इस वचन के ऊपर हम देखें, एक बार इस दोबारा आज को दोबारा पढ़िए। 19 आज को क्या लिखा है? उस नगर के निवासियों ने ईश्वर से कहा, यह नगर मनभावनी स्थान पर बसा है, जैसा मेरा प्रभु देखता है, परंतु पानी बुरा है और भूमि ग्रस्त गिराने वाली है। कहिए, नगर तो अच्छा है परंतु पानी बुरा है। बोलो, नगर तो अच्छा है लेकिन पानी बुरा है। ये उस समय की बात है जबकि एलिया स्वर्ग जा चुका है और एलीशा वहां रुक गया है। लोग उससे कह रहे हैं कि भाई शायद तेरे परमेश्वर ने एलिया को यहां से उठा के कहीं और रख दिया हो, तो हम कुछ लोगों को भेजते हैं, चल को ढूंढ के ले आए। हो गया चलो मत भेजो, लेकिन उन्होंने भेजा वापिस आकर बोले नहीं मिला, करा वेरी गुड। तब वो लोग उससे एलीशा से बात कर रहे हैं और कह रहे हैं देखो ऐसा है कि ये जगह कितनी अच्छी आप देख रहे हैं, ये कलीसिया कितनी अच्छी आपको देख रहे हैं, सब कितने वेल एजुकेटेड वेल मैनर्ड सारे के सारे चर्च के लोग। बोले हाँ, बोले चर्च तो बहुत अच्छा है लेकिन पानी बुरा है। हालेलुया। चर्च बिल्डिंग तो बहुत अच्छी है, लोग भी बड़े एजुकेटेड आते हैं, इसके अंदर सब कार वाले आते हैं, लेकिन पानी बुरा है। वो आत्मा जो इस चर्च में काम कर रही है बहुत गलत है। पानी हमेशा आपको किस बात को दिखाएगा? आत्मा को, वचन को दिखाएगा। हालेलुया। लिखा जो जलो आत्मा से में वो वचन जो इनके पास आ रहा है वो गलत है। और यहां पर बात ये हो गई है कि वो ये कह रहा है कि और भूमि ऐसी है कि घर गिर जाता है, भूमि में कुछ पैदावार नहीं हो रही, लोग स्त्रियां का पानी पीती है तो उनको घर भी नहीं गिर जाते हैं उनके वगैरह पे। बड़े नुकसान की बात है। बाकी सब ठीक है, सब बोलो बाकी सब ठीक है, बाकी सब ठीक है, वजन में हो रहा है। हालेलुया। कलीसिया बहुत अच्छी है, बस पानी ठीक नहीं है। जो सिंचाई हो रही है ना इस कलीसिया की, उसमें गड़बड़ है। शहर तो मनभावना है। हालेलुया। देख क्या कहता है, ये नगर मनभावने स्थान पर बसा है। स्थान ही बता दिया, नगर भी स्थान नहीं। देखो चर्च देखा कितनी बड़ी बिल्डिंग है हमारी, ये मंदिर देखा कितना बड़ा है, लेकिन वचन बुरा है वगैरह। बस इतनी सी बात है। अब तुम्हें काम ये करना है, एलीशा कह रहा है एक नए प्याले में नमक डालकर मेरे पास ले आओ। भैया हालेलुया। कहिए नए प्याले में नमक। हालेलुया। आज के प्रचार का क्या टाइटल है ना? ठीक है, अभी टाइटल मैंने सोचा क्योंकि सुबह उन्होंने आज वचन मुझे दिया जिसको वचन पढ़ा, और देखो टाइटल जो भी बनता है आप सेट कर लेना, लेकिन जैसे जैसे मुझे रिवाइज करते आ रहे हैं मैं आपको वचन प्रचार करता जाऊंगा। तो लिखा है एक नए प्याले में नमक डाल करके मेरे पास लेकर के आओ। आपको याद होगा एक बार प्रभु यीशु मसीह ने कहा, इसको खोल करके ये मत्ती रचित सुसमाचार में चलेंगे, उसके 5वें अध्याय में। मत्ती रचित सुसमाचार उसका 5वां अध्याय और उसके 13वें पद को पढ़ेंगे। मत्ती 5 का 13। तुम पृथ्वी के नमक हो, परंतु यदि थोड़ा सा स्वाद बिगड़ जाए तो वो फिर किस वस्तु से नमकीन किया जाएगा? फिर वो किसी काम का नहीं, केवल इसके की बाहर से कर रहे हैं और मनुष्यों के पैरों पर रंधा जाएगा। प्रभु आपको याद है ये बात प्रभु किससे कह रहे हैं? ये बात प्रभु किससे कह रहे हैं? चेलों से। आपको याद है ना, मत्ती 5 में लिखा है प्रभु भीड़ को देख के पहाड़ पर चढ़ गए और जब बैठ गए तो उसके चेले उसके पास आए और प्रभु अपना मुंह खोल के उन्हें उपदेश देने लगा। और इस समय प्रभु अपने चेलों से बात कर रहे हैं। प्रभु भी पहाड़ पर है, चेले भी पहाड़ पर। प्रभु से कह रहे तुम पृथ्वी के नमक हो। सब बोली पृथ्वी के नमक। मैं आपको आज कुछ गहरी बातें बताने के लिए प्रभु इस समय अगुवाई कर रहे हैं और प्रभु मैं आप प्रार्थना के साथ बैठना, प्रभु जैसे से आपको वचन देते हैं ये मैं आपको बताता चाहूंगा। हालेलुया। प्रभु कह रहे तुम पृथ्वी के नमक हो। बोलिए मैं नमक हूं। ये बात आपको भूलनी नहीं चाहिए कभी भी, अगर आप प्रभु के बच्चे हैं तो आपको अपनी क्वालिटी पता होनी चाहिए, असल में हूं कौन। क्योंकि कई बार हम बहुत से काम इसीलिए नहीं कर पाते, हमें पता ही नहीं होता मैं कौन हूं। हालेलुया। मैं आपको क्या बताने की कोशिश कर रहा हूं प्रभु के बच्चों, कई बार हम बहुत से काम क्यों नहीं कर पा रहे? क्योंकि हमें पता ही नहीं हम कौन है।
और मुझे पता नहीं, हमको ये नहीं पता कि हम ये काम कर सकते हैं कि नहीं कर सकते। अगर वो हमारा डॉक्टर लिए आते हैं, हम कहते हैं वो डॉक्टर थोड़ी है भाई, हमें ये पता है हम डॉक्टर नहीं, लेकिन हमें एक बात पता है कि यीशु मसीह के नाम में हमारे पास एक अधिकार है। आमीन। मैं आपको क्या बता रहा हूं, आपको ये पता चाहिए आपका मैं हूं कौन, और प्रभु ने आपकी एक बहुत अच्छी क्वालिटी आपको एक और बताई है। बहुत सी चीजें आपके लिए, तुम मेरी संतान हो, तुम जगह की जो भी हो, एक बात तो अगर तुम नमक हो, तुम इस पृथ्वी के नमक हो, और इस पृथ्वी के अंदर प्रभु कह रहे हैं इस जमीन के अंदर मैंने तुम्हें इसलिए रखा है ताकि ये जमीन का टेस्ट बना रहे। हालेलुया। ये बात समझ में आ रही है? प्रभु कह रहे तुम्हें जमीन में मैंने इसलिए रखा है क्योंकि, और नमक जिसे कहते हैं हम जानते हैं, जितनी आप सब लेडीज लोग खाना बनाते हैं, जितनी सिस्टर्स बैठी हैं, आप जानते हैं जितना ज्यादा खाना, मतलब खाना विषय ज्यादा होता है, नमक उसमें थोड़ा ही होता है, और थोड़ा ही बहुत है। सब बोलो थोड़ा ही बहुत है ना। ये बात आप अगर बाकी बातों के बारे में भी सीख लो तो बहुत अच्छा है, थोड़ा ही लेकिन संतुष्टि नहीं हो पाई। खैर, लेकिन तो कई बार और ज्यादा डालोगे तो बहुत ज्यादा कड़वाहट हो जाएगी। लेकिन खैर, प्रभु ने इतनी बड़ी संसार में हमें रखा है गिने चुनों को, मगर क्या हम थोड़े से तुम क्या 4-8-20 लोग सोचते हो, तुम नहीं समझाओगे? पृथ्वी के लिए नमक थोड़ा ही बहुत है, और हमें तो दुनिया में टेस्ट है। तो तुम लो, प्रभु को दुनिया क्यों अच्छी लगती है? क्योंकि हमें दुनिया में है। हालेलुया। आमीन। प्रभु का दिल करता है इसको देखने का, तो क्यों? आपने कई बार देखा है बहुत से ये डिशेज या रेसिपीज बनाने के प्रोग्राम आते हैं टीवी पे, है ना? आपने देखा कई बार? कितने लोग देखते हैं वो प्रोग्राम, है ना? देखते हैं। कौन देखते हैं? आंखें हाथ उठाओ ना। सिस्टर आंटी देखती है, सिस्टर आंटी देखती है, पिंकी देखती है, शरीन और आंटी और सिस्टर सरोज भी, 6 जने देखते हैं। तो इन 6 जनों के अंदर 6 की ड्यूटी है, उस जो टीवी में देखा है उस सबकी एक रेसिपी बना के मुझे खिलाएंगे। हालेलुया। जो आपने टीवी में देखी। आमीन। रोज शाम को उपवास खोलने के बाद मैं यही आऊंगा कि ये कोई डिश वाली चीज उसमें देखी आपने। खैर, वो डिशेज बनाना सिखाता है, वो संजीव कपूर या जो भी है, तो वो उसमें कहेगा सारे इंग्रेडिएंट्स बता देगा, ये डाला ना डाला, एंड में बोलेगा नमक स्वाद अनुसार। वो कभी नहीं बताएगा 1 चम्मच 2 चम्मच या ज्यादा। आपने तो देखे प्रोग्राम वो उसमें नमक क्यों बचा आएगा? वो स्वाद अनुसार, जितना आपको स्वादिष्ट लगे। कम खाते हो तो कम, ज्यादा खाते हो तो ज्यादा। और हमारा तो ऐसा है, एक बात तो पक्की है, फीका खाना वो कभी नहीं खाता। हमारा परमेश्वर फीका खाना, मैं आपको इसके लिए एक उदाहरण दूं। लय व्यवस्था किताब निकाले, लय व्यवस्था किताब उसका दूसरा अध्याय, लय व्यवस्था, और उसका दूसरा अध्याय पेज नंबर 144 में मिलेगा आपको। क्या? फिर अपने सब अन्न बलियों को नमकीन बनाना, फिर अपनी सब अन्न बलियों को, लय व्यवस्था 2 का 13। हाँ। और अपना अन्न बलि अपने परमेश्वर के साथ बंदी निभाता के नमक से रहित होने न देना, अपने सब चढ़ावों के साथ नमक भी चढ़ाना। हालेलुया। फिर अपने सब अन्न बलियों को नमकीन बनाना, और अपना कोई अन्न बलि अपने परमेश्वर के साथ बंदी निवासा के नमक से रहित होने, अपने सब चढ़ावों के साथ नमक भी, अपने सब चढ़ावों के साथ नमक भी चढ़ाना। जो भी चढ़ाओ सारे नमक भी चढ़ाना भाई। आमीन। क्योंकि मुझे ये बात शायद, मगर देखना अय्यूब 6:6 में लिखी है शायद, ये अय्यूब 6:6 2:6 देखना 6:6 अय्यूब 6:6 पढ़ना, उसमें गायर लिखी है, मेरे ख्याल है वही आए थे। जो फीका है, हाँ, क्या बिना नमक खाया जाता है? तो मेरे कह रहे जो फीकी चीज है क्या बिना नमक के खाया जाता है? हाँ। अंडे की सफेदी में भी कुछ इसका मतलब अंडे में जो टेस्ट होता है वो भी जरूरी नहीं होता है ना। खैर चलो, लेकिन लोगों ने अगर व्हाइट रखा है तो साथ में येलो भी रखा है, चलो वो टेस्ट बना रहे हैं कई बार लोग। लेकिन क्या जो फीका है, फीका है क्या बिना नमक खाया जाता है? इस बात को समझ पा रहे? अगर आपके अंदर नमक नहीं है, आप फीके हो, चाहे आप कितनी कोई डिश कितनी अच्छी क्यों ना बनी हो, नमक नहीं है तो बेकार है। अगर जिस अच्छी से अच्छी डिश को इंसान ने खा के थूक दिया, नहीं तो लो। अभी कुछ समय पहले की बात है, हम लोग एक शादी में गए, और अब प्रभु की क्या पता ना अनुग्रह है मुझ पे या क्या है, ज्यादा का कभी हो जाए तो ठीक है, कम नमक का मुझे नहीं पता लग पाता। ये मेरे ऊपर पता नहीं क्या हुआ है, कमी मुझे नहीं दिख पाती। और मैं सोचता हूँ ये डिश ऐसी बनी होगी, इसको ऐसी मैं मुझे तो कभी उसमें प्रूव किया जाता है। मुझे जब खाने बैठी हुई है इसमें नमक ही नहीं है, शादी की बात है, मैंने कहा इसमें नमक नहीं है, मैंने कहा चल खा, तो दूसरी चीज खाई, बोली इसमें भी नहीं है, तो तुम कैसे खा रहे हो? मैंने कैसे खा रहा हूं, मैं तो ऐसे ही खा रहा हूं। मुझे
और मगर शादी में कहां नमक मांगने फिरेगी भाई तू किसी से नहीं। अब जैसा बना वैसी खाओ। तो जिनके हम शादी में कहते और खाना कैसा बना है, मैंने कहा प्रेज़ द लॉर्ड और प्रभु को धन्यवाद हो। बाद में मुझे भाई वो हलवाई ने शायद खाने चखे नहीं, क्योंकि चख लेगा तो परोसने से पहले हालेलुया चढ़ाने से पहले चेक कर लेना कि ये नमकीन है कि नहीं है। हालेलुया, क्योंकि फीकी चीज प्रभु को नहीं चाहिए। प्रभु को फीके लोग नहीं चाहिए, प्रभु को नमकीन लोग चाहिए। हालेलुया, प्रभु को नमकीन लोग चाहिए। तो अगर आपने जो चढ़ावे चढ़ाना उसके साथ नमक भी चढ़ाना। और तुम वो पृथ्वी के नमक, तुम बोलो मैं, तुम वो नमक। और प्रभु ने कहा, ये दोबारा पढ़ने की उसे मती के अंदर आएंगे जरा, क्या लिखा है? हाँ, तुम पृथ्वी के नमक हो, परंतु यदि नमक का स्वाद हो, नमक का स्वाद बिगड़ जाए। कहीं ऐसा हो कि प्रभु आपको खाते आप नहीं कर तो थूक ना दे। आपने जो भी चढ़ावे चढ़ाना साथ में नमक जरूर चढ़ाना। नमक कौन है? आप अभी तो मैं आपको नमक की पहचान बता रहा हूं, एलीशा की बात पे बाद में आएंगे। अभी तो नमक की पहचान, नमक क्या है? नमक को आप अपने कोई भी चढ़ावे चढ़ाना तो नमक के। एक बहुत अच्छी बात भाई लैम्बर्ट ने आज आपको बताई। प्रभु आपको चाहता है, क्या कहा उसने? प्रभु आपको चाहता है। आपके चढ़ावे जब चढ़ेंगे तो चढ़ावे के साथ आप भी चढ़ना साथ में, क्योंकि जो तुमने चढ़ाया उसे अगर नमक नहीं होगा तो बेकार हो जाएगा चढ़ावा। आपको नमक की थैलियां खरीद के नहीं चढ़ानी प्रभु को। हालेलुया, यहाँ बोलो ऑफरिंग बॉक्स में मुझे फिर आज के बाद नमक की थैली में साइड में रखूं। नोट की बात नहीं हो रही है, नहीं। हालेलुया, उस समय प्रभु के सामने क्या क्या चढ़ाया जाता था? भेड़ बकरियां बलिदान चढ़ाने के लिए। तो बोले भाई इसको टेस्टी भी तो बनाओ। फीके चढ़ावे मुझे, इस बात को समझ पा रहे? फीके चढ़ावे उसको, फीकी हालेलुया उसको नहीं चाहिए। फीकी प्रार्थना है, फीकी अटेंडेंस, फीके विश्वासी। आपने देखे कोई फीके विश्वासी? मैंने बहुत देखे, उनके चढ़ावे बहुत बड़े बड़े होते हैं। उनसे मिलकर लगता है टेस्टलेस, इससे मिलकर टेस्ट नहीं आया, इससे इंप्रेस तो बहुत हो गया मैं देख के इसको। इतना बड़ा बकरा तो चढ़ा दिया, बकरे पे नमक छिड़कना भूल गया। बहुत ऐसे मिलेंगे आपको, उनसे मिलकर कोई रस नहीं, कोई आनंद नहीं। तो कहते तुम वो पृथ्वी के नमक। अरे लिया क्यों का तुम पृथ्वी के नमक हो? नमक की खासियत है कि जो चख लेगा प्यासा हो जाएगा। प्रेज़ द लॉर्ड। तुमसे मिलकर के लोग मेरे वचन की प्यासे नहीं है, तुमसे मिलकर कोई मेरे पास आता ही। नमक तो वही, इसको आदमी चखे और पानी की तरफ दौड़े। अरे भैया ये बात ठीक है गलत है? अरे भैया, अरे भैया कौन मुझे बता रहा था? व्हाइट मुर्गा, बताइए मेरे को ध्यान नहीं कौन भाई, मेरे कोई भाई बता रहा था शायद मुझे। भाई राजेश कह रहे, एक बार मैं किसी रेस्टोरेंट में खाना खा रहा, वहां पे कुछ लोग आए और उन्होंने बॉटल खोल ली पीने के लिए, और वो कह रहे हाँ भाई लड़के से चल भाई व्हाइट मुर्गा लिया। तो कह रहे भाई मैंने बहुत सारे मुर्गे देखे थे, ये व्हाइट मुर्गा कौन सा होता है? मैं भी देखने लगा, बदल थोड़े वो सामान सुमन आ गया, उन्होंने पीनी भी शुरू कर दी, तो साइड में थोड़ा नमक लगा, थोड़ा चाटने भी लगे। बहुत देर होगी, मैंने कहा भाई डिश नहीं आई। जब वो लोग चले गए तो मैंने लड़के से कहा भाई तूने इनको मुर्गा नहीं दिया? बोले दे दिया। तो कौन कह व्हाइट मुर्गा? बोला जी देखा नहीं आपने प्लेट में वो रखा हुआ व्हाइट, तो नमक को क्या समझे खा रहे हैं? नमक को क्या समझे खा रहे? अरे भैया, लेकिन प्रभु ऐसे इंप्रेस होने वाला नहीं है। प्रभु को अगर मुर्गा खिलाओगे तो मुर्गा ही खिलाना, लेकिन उसमें नमक भी होना चाहिए। वो नमक था लेकिन उसमें मुर्गा नहीं था, और कई मुर्गे ऐसे होते हैं जिसमें नमक नहीं होता। अब दोनों बेकार है, मैं समझता हूँ। हालेलुया, ये बात समझ पा रहे प्रभु के बच्चों? प्रभु तुम वो पृथ्वी के नमक। और आगे बहुत बड़ी, अगर नमक का स्वाद बिगड़ जाए, आज आप यहाँ से बाहर जाओगे, लोग आपसे पूछेंगे क्या सुन रहा है? कहना भी सुनना क्या? आप तो देखिए अपनी शक्ल एक आईने में कि मैं हूं कैसा। आपने कभी इस बात को सोचा प्रभु ने लूत की बीवी को नमक का खंभा क्यों बना दिया? लोहा क्यों नहीं बना दिया? आका क्यों नहीं बना दिया? पत्थर क्यों नहीं बना दिया? कभी आपने इस बात पे गौर किया लूत की बीवी को नमक का खंभा क्यों बनाया? हालेलुया। अगर आप उस आयत को ध्यान से पढ़ेंगे तो मैं आपको बताता हूँ, ये सोचने बहुत गहरी बात है, शायद आपने कभी गया पढ़ी होगी, पर गहराई से पकड़ने के लिए बस प्रभु ने हमें ये वचन दिया है। आप उस आयत को दोबारा पढ़ेंगे, व्यवस्था की बात करती व्यवस्था 2 का 13। फिर अपने सब अन्न बलियों को नमकीन बनाना और अपना कोई अन्न बलि अपने परमेश्वर के साथ बंधी हुई वाचा के नमक से रहित होने न देना। अपने सब चढ़ावों के साथ नमक भी चढ़ाना। दोबारा पढ़ने सिस्टर्स को
फिर अपने सब अनबलियों को नमकीन बनाना। ठीक है। और अपना कोई अनबली हाँ। अपने परमेश्वर के साथ बनी हुई वाचा के नमक से। यहाँ पे ये बहुत अच्छी बात है, वो ध्यान रखना, वाचा का नमक। हालेलुया। समझ लो, ये वाचा का नमक। एक तो वैसी नमक है दुनिया में मिल रहा है, परमेश्वर के साथ जब चलाना तो एक वाचा का नमक होना चाहिए उसके अंदर। मैं आपको बताना चाह रहा हूँ, वचन धीरे धीरे आप सुनते जा रहे हो, वचन गहरा होता जाएगा। आप तैयार है ना? हालेलुया। वचन गहरा क्या है? अरे आपने परमेश्वर के साथ एक जो वाचा का नमक बांधा है तुमने, उस नमक के साथ चला। एक नमक की वाचा थी जो परमेश्वर ने बांधी है। प्रेज़ द लॉर्ड। क्योंकि परमेश्वर ने कहा था कि मेरे सामने जो भी चीज रहेगी वो नमक के साथ होनी चाहिए। इसके लिए मैं आपको एक दो आयत और देता हूं, फिर हम इसमें लौट के आएंगे। मेरे साथ वो नमक की वाचा के लिए, एक तो आपने पढ़ा ले व्यवस्था 2 का 13 पढ़ा है, एक पढ़े एजरा की किताब, एजरा दूसरा इतिहास के बाद है एजरा की किताब, उसका 6वां अध्याय है और उसका 9वां पद है। और क्या बछड़े क्या मिले क्या मिलने कर के परमेश्वर के होमबलियों के लिए जिस वस्तु का हमें प्रयोजन हो, और जितना गेहूं, नमक, दाखमधु और तेल यरूशलेम के याजक कहें, वैसा उन्हें बिना भूल चूक प्रतिदिन दिया जाए। ठीक है। और इज़राइल की किताब निकालेंगे, इज़राइल 43 का 24, इज़राइल 43 का 24। मिलाप गीत के बाद इज़राइल है 43 का 24वीं आयत, ये 1237 पेज पे है। तो उन्हें यहोवा के सामने ले आना और याजक लोग उन पर लोन डालकर उन्हें यहोवा के लिए होमबलि कराएं। लोन नमक को कहा गया, ठीक है, ठीक है। लोन किसको कहा गया है? तूने यहोवा के सामने ले आना और याजक लोग उन पर लोन डालकर उन्हें यहोवा की होमबलि करके, यानी जो कुछ परमेश्वर के सामने चलेगा उस पर नमक डाला जाए। 24 ये 1237 पे 43 का 24, ठीक है। इज़राइल 43 का 24। तो हम इस बात को क्या समझ रहे हैं प्रभु के बच्चों के, जो कुछ प्रभु के सामने ऑफर किया जाएगा उसके साथ नमक का होना जरूरी है। और नमक एक ऐसी चीज है, प्यास बढ़ा देगा। नमक एक ऐसी चीज है, नमक आपको पता है नमक असल में किस चीज के लिए इस्तेमाल होता है? एक तो खाने को नमकीन बनाने के, और एक नहीं वही नमकीन बनाने के लिए। और नमक, अगर नमक वचन में प्रभु ने बार बार कहा तो नमक असल में किस चीज को दिखाता है? नमक एक असल में आपको एक हलीमी को दिखाएगा, क्योंकि उसको हर हाल में घुलना ही घुलना है। आपने आलू ढाले हुए आलू दिखेंगे तो दिखेगा नहीं, खत्म हो जाएगा। उसको खत्म हुआ, क्योंकि वो जब तक खत्म नहीं होगा नमकीन नहीं बना सकता। इसलिए मैंने आपसे कहलवाया, मैं नमक हूं। अगर तुझे परमेश्वर के सामने चढ़ना है तो तू नजर नहीं आना चाहिए। हालेलुया। ये बात समझ में आ रही है? एक बात तो याद रखना प्रभु के बच्चों कि प्रभु में तुम्हें तो खत्म होना ही पड़ेगा। हालेलुया। तुझे तो खत्म ही होना है, और तभी नमकीनी उसी चीज से बन सकती है। आपको पता है बहुत से अभी परिवार प्रभु ने क्यों नहीं उजाड़ दिए? अभी बहुत से परिवारों प्रभु का शाप क्यों नहीं आया? उस परिवार में कोई एक है जो अभी परिवार के लिए नमक का काम कर रहा है। उसकी कोई नहीं देखता, उसकी कोई नहीं सुनता, वो खामोशी से अकेले कमरे में बैठा रहता है। वो एक नमक है जो दिन प्रतिदिन घुलता जा रहा है, और उस एक नमक की वजह से अभी प्रभु को वो परिवार फीका नहीं लग रहा। मतलब मेरा पूरा परिवार, आप समझ रहे, मैं ही सबके लिए करता रहूं, तू नमक है भाई। सबकी चिंता मैं ही करूं, सबके लिए बस मैं ही करूं, बस मेरे सारी मुसीबतें मेरे लिए, सारे खर्चे मेरे घर में लगे हुए, तू नमक है भाई। और इतना याद रख, जिस दिन वो डिश तैयार भी हो जाएगी सब कुछ दिखेगा उसके अंदर, चावल भी, मटर भी, ये भी, वो भी, तू नजर। लेकिन एक बात है, वो डिश देखने के लिए नहीं, खाने लिए तैयार की गई। तेरे तू नहीं हुआ तो खाने में मजा नहीं होगा। मजा तो सही है। अब तू दिखना चाहता है या महसूस होना चाहता है?
तू दिखना, अगर दिखाना चाहते हैं अपने आप को तो फिर कभी घुल नहीं पाएगा, और घुल नहीं पाएगा तो टेस्ट नहीं आ पाएगा। जैसे एक बार मैं आपको बता रहा था, एक बीज है, वो कहे जी मुझे पेड़ बनना है, तो वो कहे जी जब तक मरेगा ये तो पेड़ बढ़ेगा नहीं। अगर तू कहे मैं भी दिखता हूं और पेड़ भी दिखता रहा, ये नहीं हो सकता। जब तुम बीज को बो दोगे तो पेड़ बन जाएगा, और जब पेड़ को उखाड़ोगे तो बीज नजर नहीं आएगा। तो दोनों या तो बीज देख लो या पेड़ देख लो, आप क्या देखना चाहते हो? आपको मैं बीज बन गया तो तू बीज बनने के लिए नहीं बनाया गया। हालेलुया। तू बीज बनने के लिए पैदा नहीं किया गई मेरी बहन, तू बीज बनने के लिए बनाया मेरे भाई। तू जिसलिए बनाया तू फल लाए, और फल बगैर मरे नहीं आएगा। आमीन। स्वाद में नमकीनी तेरे खुले बगैर नहीं आएगी। और प्रभु आपको कह रहे हैं तुम पृथ्वी के नमक हो, लेकिन तुमने अभी तक अपनी नमकीनी खो दी। तुमने तुम्हारा स्वाद एक जो प्रभु ने बात कही है, इसको तीनों बॉक्स में पढ़े, फिर हम थोड़ा सा वचन में आगे बढ़ेंगे। अभी हमने किसे पढ़ा है? मती में, मरकुस में पढ़ो, लूका में पढ़ो, इसको तीनों बॉक्स में पढ़ो। उसको मरकुस 9 का 49 और 50 पढ़ना, और लूका 14 का 34 और 35 पढ़ना। मैं दो जने निकाल लो आती है, एक निकाल लो मरकुस 9 का 49 और 50, और एक निकालो लूका का 14 का 34 और 35। क्योंकि हर एक दिन आपसे नमकीन किया जाएगा। नमक अच्छा है, पर यदि नमक तो ये हालेलुया। ओ प्रभु के बच्चों, आप इस बात को कहां तक लेकर के जाओ? कहिए हालेलुया। और प्रेज़ द लॉर्ड। क्या रहा है 50वीं आयत में? क्या लिखा है? नमक अच्छा है। ये नमक अच्छा है। ओह, नमक तो अच्छा है, लेकिन पर लिखा है ना वर्ड, पर यदि नमक की नमकीनी तो उससे किस चीज से? मेरा बात समझ पा रहे हैं आप? किसी भी चीज को आप स्वादिष्ट नमक से कर सकते हो, अगर किसी में स्वाद ना हो। लेकिन अगर नमक का स्वाद चला जाए, वो किसी चीज से स्वादिष्ट नहीं किया जा सकता। आप दुनिया का कोई मसाला डाल के नमक को नमकीन नहीं बना सकते। हालेलुया। नमक तो अच्छा है, सबूरी नमक तो अच्छा है, हाँ शहर तो अच्छा है, लेकिन वो नमकीनी नहीं है। क्या समझ आ गई? नमक तो अच्छा है, बोली मैं तो अच्छा हूं, हाँ लेकिन नमकीन नहीं हो रहा, पता नहीं क्या बात। प्रभु तो क्या तू पृथ्वी के नमक हो, मैं भी कह रहा हूं नमक हूं, मैं लग भी रहा हूं नमक सा, कुछ शक्ल भी सफेदी सफेदी नहीं छाती जा रही है, कुछ कपड़े भी सफेद डाल के दिखाना शुरू कर दिया, मैं सफेद नमक। नमक तो अच्छा है, लेकिन अगर उसकी नमकीनी, आप ये मत देखना मैंने जीवन में पाया क्या। ओ प्रभु में आके मेरा ये काम बन जाएगा, मेरे काम हुए। प्रभु कह रहे तू पृथ्वी का नमक है, तुझे किसने रखा है? मैंने घुलने के, किस लिए? और तुझे घुलना पड़ेगा। नमक यही पूछेगा मुझे क्या दोगे? मैं आपको सच बताऊं, जिस दिन आपको पता लगेगा मैं नमक हूं, आपकी डिमांड खत्म हो जाएगी। नमक तो कहेगा जी बाहर पड़ा हूं, किसी चीज में डालो ताकि किसी को नमकीन कर सकूं। प्रभु ने आपको कलीसिया में रख लिया। हालेलुया। ये बात समझ में आ गई? प्रभु कह रहे तू है पृथ्वी का नमक। अब आपको कलीसिया में आके ये कहना कलीसिया मुझे क्या दे रही है? हालेलुया। मुझे क्या करना है कलीसिया के लिए? प्रेज़ द लॉर्ड। तू घुल रहा है कि नहीं घुल रहा? या तो फिर अपने ऊपर से लेबर हटा दे कि मैं नमक हूं, और बिगर नमक का चढ़ावा प्रभु को नहीं चाहिए। हालेलुया। तू लगातार चढ़ावे प्रभु के सामने चढ़ाए, और तूने अपने आप को अभी तक अगर उसको अर्पण नहीं किया, तेरा सारा चढ़ावा प्रेज़ द लॉर्ड। ये बात समझ में आई है? क्या 14 का 34 और 35 लूका का, लूका 14 का 34 और 35। नमक तो अच्छा है, परंतु यदि नमक का स्वाद बिगड़ जाए तो वो किस वस्तु से स्वादिष्ट किया जाएगा? वो ना तो भूमि के और ना स्वास्थ्य के लिए काम में आता है, उसे तो लोग बाहर फेंक देते हैं। जिसके सुनने के कान हो वो सुन ले, जिसके सुनने के कान हो वो समझ ले, जो समझना चाहता है वो समझ ले। क्या बात लिखी दोबारा? नमक तो अच्छा है, पर यदि का नमक का स्वाद, मैं आपको क्या बताना चाह रहा हूं, आपको आज एक आइडेंटिटी यहां से लेके जानी है अपनी, मैं नमक हूं। अगर यहां से बाहर जाएंगे आपको एक पहचान होगी, मैं नमक हूं। और नमक मीठा नहीं हो सकता, नमक कड़वा नहीं हो सकता। हालेलुया। नमक नमकीन ही रहेगा। आपके मुंह से हमेशा एक ही बात निकलेगी। बात समझ में आ रही है? आपके मुंह से दूसरी बात निकल ही नहीं सकती। आप ये कहो बदल, वो देखो कितना अच्छा है, वो सब इतने काम कर रहे हैं, हम नहीं कर सकते। नमक क्या कर रहा है? देखो वो चीनी सबको मीठी कर रही है चाय में, मुझे क्यों डाला था चाय में? मतलब वो ऐसा काम क्यों नहीं कर रहा? वो चीनी है भाई, तू नमक है। उसको सब लोगों के लिए शौक से खा रहे। दुनिया होगी भाई मीठी की शौकीन, प्रभु है नमकीन का शौकीन। तू किसको चाहता? कौन खाए तुझे?
आप चीनी को देख के चीनी को शाप देने शुरू मत कर देना। बात समझ में आ रही? मगर वो देखो अंगूर कितने कर भाई, वो खट्टे नहीं, तू नमक है, वो अंगूर है, और नमक से अंगूर जलना शुरू हो जाए, और अंगूर से नमक जल रहा है। हमने कहीं को दूसरे को कितनी जलन आती है, वो ये काम क्यों नहीं कर रहा, भाई वो देखो ऐसा कर रहा है, भाई तू नमक है, तू अपनी नमकीन ना खो दियो कहीं। हालेलुया, तू नमक है, तुझे चीनी से नफरत क्यों हो रही है? या तो मना कर रहे, तू नहीं है। प्रभु कह रहे हैं मुझे, प्रभु ने कहा तुम पृथ्वी की चीनी हो। तो लो, प्रभु ने कहा मुझे मीठे मीठे खाने खिलाना। प्रभु ने कहा मुझे तो चढ़ाना, उसके साथ नमक चढ़ाना, और तुम वो पृथ्वी के नमक। अभी चलो क्या कह रहा है, तुम पृथ्वी के नमक हो, और कह रहे नमक तो अच्छा है। प्रभु दोनों है, दोनों नमक तो सब बोलो चलो ऐसा नहीं बुलवाऊंगा, नहीं चीनी बुरी और नमक अच्छा है, सब जगह बोलो नमक अच्छा है। भाई हमें चीनी, हमें तो पहली पहली चीनी है, हमें प्रभु को ग्रहण नहीं कर रहा। पता नहीं भैया, प्रभु ने तो मेरे बारे में लिखा है नमक, प्रभु को नमक अच्छा लगता है। सब बोलो प्रभु को नमक अच्छा लगता है। दुनिया गए हैं क्या नमक सबसे सस्ता नहीं, कहाँ रुल रहा है, सबसे चीप, बोलो सबसे चीप, सबसे चीप मिलता है। तो छोटे सस्ते सस्ते लोग, नमक अच्छा है भाई, हम सस्ते लेकिन अच्छे, लो हम सस्ते लेकिन अच्छे, वो महंगे। हालेलुया, ओ बड़ा महंगा प्रचारक बुलाया है भाई। वो प्रचारक महंगा हो सकता है, ये देखना आके नमकीन कितनों को बना के गया है। कहीं उनका प्रचार करने के बाद ध्यान कहीं ज्यादा मिठाई की तरफ तो नहीं लगाती है, मिठाई यानी दुनिया समझ में, संसार की तरफ लगाया, प्रभु की तरफ लगाया, कहीं उसका प्रचार सुन के और दुनिया से प्यार तो नहीं बढ़ गया, कहीं उस महंगे प्रचारक को सुन के ये लगा मुझे अपने आप को प्रभु के सामने सुविधा सुगंध बना करके चढ़ाना है। हालेलुया, मेरी बात समझे? सबसे पहले तो आपको अपनी आइडेंटिटी ये पता होनी चाहिए, मुझे नमक बनना है। और लिखा यदि उसका स्वाद बिगड़ जाए, यदि उसका स्वाद, मेरा लोग बाहर फेंक देते हैं, तो लोग ही बाहर, आपके घर में लोग ऐसा नमक को बोले बेकार होगी, आप फेंक देते, प्रभु कैसे नहीं देख देगा आपको? और लोग तो उठा के बाहर फेंकते हैं, प्रभु कहाँ फेंकेगा आपको पता है। मेरी बात समझ पा रहे? आप आज के बाद ये मत कहना बगैर वो इसमें सक्सेसफुल क्यों होता जा रहा है, सब उसी की तारीफ करते हैं, सारा काम तो मैं कर रहा हूं, नमक जी सारा टेस्ट तो मैंने लिया है, इसमें कोई नहीं कह रहा वाह वाह नमक ये आया मेरा बेटा, वेरी गुड, तू है तभी तो बेटा मेरे को ये दुनिया की अच्छी लगती हो, ये दुनिया में टेस्ट ही तेरी वजह से, तुझे रखा ही दुनिया में इसलिए। और समझिए पहली बार क्या बताया आप नमक को, दूसरी बात आपको रखा ही किसने दुनिया में, किसने रखा आपको दुनिया में, आपको किसने रखा दुनिया में? वो नमक आपसे गए खबरदार मुझे तरकारी में डाला, अभी तू कौन है कहने हुए ना, आप नमक डाल रहे हो चम्मच से डाल रहे हो, कहते रोही खबरदार मुझे डाला, तू कौन है भाई, मुझे ये खाना खाना है इसलिए इस खाने में नमक डाल रहा हूं। हालेलुया, प्रभु को इस पृथ्वी से, इन लोगों से प्यार है, संसार से, अभी उस बात से आएंगे गहराई से, प्रभु को संसार के लोगों से प्यार है, इसलिए उसने संसार में आपको रखा है ताकि आपके जरिए 1 2 3 4 5 6 लोग धीरे 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 नमकीन होते जाए। हालेलुया, प्रभु आपसे ये नहीं कहेगा तूने दुनिया में कितने लोगों को प्रचार किया, प्रभु कहेगा तूने दुनिया में नमकीन कितनों को बनाया। और ये बात कैसे पता लगेगी कि आपने कितनों को नमकीन बनाया? जो नमकीन हो जाएगा प्रभु के सामने अपने आप को चढ़ा देगा। आपके प्रचार से कितने लोग इंप्रेस हो गए? नहीं, आपके प्रचार को सुनकर कितने लोगों ने अपने आप को उस नमक के साथ परमेश्वर के सामने चढ़ा दिया। आपको ऑल्टर कॉल करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, आज से कौन कौन यीशु मसीह को ग्रहण करता है आगे आ जाए, लोग खुद ब खुद चढ़ जाएंगे, लोग जहां खड़े होंगे वहां गिर जाएंगे, आप जहां खड़ा हो घुटनों पे आ जाएगा, मैं आज से अपने आप को प्रभु के सामने चढ़ा देता हूं। प्रचार सुनते सुनते लोग कह देंगे ये वचन मेरे लिए है, और आज परमेश्वर ने मुझसे बात की है, और आज से मैं ऐड करता हूं, प्रचार पूछेगा कि आगे कितने लोग इंप्रेस हो गए मेरे प्रचार से, हो गएगा नहीं, वो खुद ही अपने दिल में कहेगा आज से प्रभु धन्यवाद हो, तूने मुझे बता दिया कि तूने इस नमक के जरिए मुझे नमकीन बना दिया। हालेलुया, ये बात समझ में आ रही है? लो आपको प्रचार कितने किए प्रभु ने, आपने कितने लोगों से दुनिया में मिले हो, आपने दुनिया में कॉन्टैक्ट कितने बनाए, आपके रसूल कितने अच्छे हो गए, आपका सोशल सर्कल कितना बड़ा हो गया, प्रभु नहीं पूछेगा प्रभु तूने तेरे जरिए नमकीन कितने किए गए। मैं दुनिया में दोस्त बना ली, किसी ने बनाए, किसी ने फ्रेंड बना ली, किसी के फ्रेंड नहीं होंगे, तो बोले फ्रेंड कितने बनाया प्रभु, नमकीन कितने किए। हालेलुया, क्या तेरे से किसी ने स्वाद पाया, क्या तेरे जरिए क्या कुछ घुला, कुछ अपने आप को खत्म किया। हालेलुया, वरना फिर अपने आगे से लेवल हटा के तू पृथ्वी का नमक है, और अगर तू कर रहा है तो वेरी गुड, तुझे रखा इसलिए था। नमक को किस बात का दुख ही नहीं कि मैं क्यों घुलता जा रहा हूं, आमीन, उसको ज्यादा दुख नहीं है, मुझको एक ही बात की चिंता है, मैं आपको बार बार बात रिपीट कर रहा हूं, एक ही बात की चिंता करना आज के बाद, कहीं मेरा स्वाद न बिगड़ जाए, कहीं मेरी नमकीन न चली जाए। दूसरों को नमकीन करने में तो बहुत अच्छी बात है, रियायत ना हो कि अपनी नमकीन ही। हालेलुया, ये बात समझ में आ रही है आपको? बात फिर सुनो,
बहुत खतरनाक बात है। कहीं इससे अच्छा आपकी नमकीन खत्म हो जाए, आपकी अब लग जाओ इस काम में कि आप जितना ज्यादा हो सके लोगों की नमकीन बना सको। और यहाँ पे एक बहुत अच्छी बात लिखी, लिखा है वाचा का नमक। वाचा के नमक पे एक आयत और पढ़ने मेरे साथ। यह है गिनती की किताब, उसका 18 अध्याय और उसकी 19वीं आयत है। पवित्र वस्तुओं की जितनी भेंटें इस्राएली यहोवा को दें, उन सबों को मैं तुझे और तेरे बेटे बेटियों को सदा का हक करके देता हूँ। यह तो तेरे और तेरे वंश के लिए यहोवा की सदा के लिए नमक की अटल वाचा है। नमक सदा की, नमक की अटल वाचा है। अटल वाचा है। ये बता है गिनती की किताब 18 का 19। ये कॉवेनेंट ऑफ सॉल्ट, एक परमेश्वर के सामने नमक की वाचा। नमक एक हलीमी को दिखाता है। नमक एक आप बताए, नमक किसी चीज को प्रिजर्व करने के लिए भी काम आता है। अरे भैया किसी आपने सुरक्षित रखनी हो तो जैसे नमक ला के रख दो कुछ दिन तक, है ना, सुरक्षित रखता है। तेरे घर पे अगर अभी प्रभु का कहर नहीं टूटा उस वजह से कि तूने अपने घर को सुरक्षित रख रखा है। कल मैं मुझे परिवार में गए, उन्होंने अपना थोड़ा सा दुखड़ा रोई थी कि मैं बहुत बीमार हूं, मेरी बहू बहुत बीमार है और ये वो करके, और इसी प्रभु ने मुझे बोला इसको बोल, बाइबल में पढ़ ले कि हर बुद्धिमान स्त्री अपने घर को बनाती है, और इन दोनों को बोल के ये दोनों स्त्रियां मेरे सामने डेली बैठ करके प्रार्थना किया करें तो मैं इस घर को क्षमा कर दूंगा। क्योंकि ये स्त्री के पूरे हाथ के अंदर होता है कि वो अपने घर को प्रिजर्व कर सकती है, क्योंकि घर प्रभु ने स्त्री के लिए रखा है। कभी समय आगे बताऊंगा घर स्त्री के लिए, खेत आदमी के लिए। लेकिन मैं आपको अभी इस समय बता रहा हूं, नमक की खासियत है कि वो प्रिजर्व करता है। अगर आप नमकीन हो तो हो सकता है आपकी वजह से भी आपका घर बचा हो। नमक सुरक्षित रख लेता है चीज को, हालेलुया, प्रिजर्व कर लेगा उसको। आमीन। ये नमक की अटल वाचा परमेश्वर ने नमक के लिखा, अगर आप बच्चे में पढ़ेंगे, अगर किसी राजा का नमक खा लिया जाता था तो उसके प्रति सदा वफादार, और अगर आपस में कभी किसी का नमक खा लिया जाता था तो उसके लिए होता सबसे गहरी दोस्ती। ये फ्रेंड्स आजकल हम लोग नहीं कहते भैया आपका नमक खाया है ना, कहते देखो कैसे नमक हरानी करके गया। हम लोग बोलते हैं, आपको लगेगा बदल कैसी बात करें, लेकिन लोग कहते हैं हमारा खा के हमें आपका नमक खाया सर, तो लोग कभी नहीं कहते आपकी चीज नहीं खाइए। तो ऐसा आदमी से आपके घर में आकर चाय पी होगी शायद, कभी खाना नहीं खाया, लेकिन वो भी आपसे कहेगा आपका, क्योंकि नमक जरूरी, नमक चाट नहीं खाया जाए, नमक आपस में मिलने से आ जाएगा। अब आप समझ पा रहे हैं दूसरों को नमकीनी कैसे पहुंचानी है? नमक चटवा चटवा के नहीं कि आप घर में कटोरा लेकर निकल जाए सुबह से और पूरे मान लोग हैं लो जी मेरा नमक चाटो, मेरा नमक चाटो, नहीं। ये बात समझ में आ रही है? नमकीनी तो एक दूसरे से मिलकर आ जाएगी। अब कह रहे हैं तेरे घर का नहीं, तू नमक है। और समझ पा रहे बात को? अरे भैया जब तक वो नमक की जगह आप अपने आप को ही रखेंगे, आपको नहीं पता लगेगा दूसरा मुझसे कैसे नमकीन किया जाएगा। मिलने से लोग कहते हैं बदर आफ्टर ऑल आपका नमक खाया। नमक का मतलब है आपसे कुछ पाया है, रिश्ता बना है आपसे तो पक्की बात कुछ मिला है जिंदगी में। आप तो जहां भी थे कुछ ऐसे लगी, जब से आपसे मुलाकात हुई भाई, जब से आपसे मिली हूं बहन, सचमुच में नमकीन आई है जिंदगी के अंदर। एक प्यास बढ़ती जा रही है, क्या नमक चक्के आदमी प्यास की तरफ आता है। हालेलुया, नमकीन आपसे मिलेगा और वचन के आपका जीवन ऐसा जो आपसे मिले वो वचन का प्यासा हो जाए। फिर नमक को चखते आदमी को प्यास लगती है, लगती क्या लगती? तो जो नाप को चख ले आपसे मिले वो कहेगा जी मुझे बताओ ये पानी कहां मिलेगा? वो जीवन के जल का स्रोत तो एक ही है, उसी के पास जाओ। कहना लेकिन हम कैसे, हम क्यों नहीं कर पा रहे अभी तक दो लोगों को वचन के नजदीक क्यों ला पा रहे? क्योंकि हमारी कहीं ना कहीं स्वाद तो नहीं बिगड़ गया हमारा, कहीं हमारी नमकीनी तो नहीं जाती हुई कहीं। प्रेज़ लो, आज के बाद जब मैं यहां से निकलूंगा मैं ये देखूंगा मैं कितने दोस्त बनाए, कितने मेरे मित्र हैं, कितने मेरी प्रशंसा करने वाले लोग हैं। मैं देखूंगा मैंने नमकीन कितनों को बनाया मैंने, क्योंकि बहुत बड़ा काम प्रभु ने मुझे दिया है और वो वाचा प्रभु ने लोगों के बीच में रखी है। और वहां पर ऐसा हुआ है, लोग कह रहे हैं शहर बहुत अच्छा है लेकिन पानी बहुत बुरा है। तो एलीशा कह रहा है, क्या कहा एलीशा ने? एलीशा ने क्या कहा वहां पे? एक नए प्याले में नमक लेकर के आओ। हालेलुया, हालेलुया। ये क्यों डाल रहा है? क्योंकि वो चाहता है वो जो खराब पानी है वो ठीक हो जाए। उसमें कह रहा है मैं नमक डाल, वो ये कहता लाओ नमक लाओ, थोड़ा सा पानी में डालते हैं, कहा कि नहीं कहा? वो ये भी कहता लाओ थोड़ा सा नमक लाओ और नमक लेके पानी में डालते और क्या कहता लो पानी ठीक। एक वाचा थी जो परमेश्वर ने बांधी है, ध्यान रखना। उसने कहा क्योंकि अब इस पानी को ठीक होने के लिए पानी जा रहा है और अब इस पानी के अंदर एक नया काम होने जा रहा है, ये बुरे पानी से एक अच्छा पानी बनने के लिए जा रहा है। हालेलुया।
हालेलुया। एक नया काम हो जाएगा, इसलिए इस नए काम की शुरुआत एक नए प्याले से ही हो सकती है। इस नए काम की शुरुआत एक नए प्याले। ये नमक तो अब मैं आपको बता रहा हूं, अभी तो आप घमंड कर रहे होंगे थोड़ी देर में, ओह वेरी गुड, चलो आज के बाद में नमक, तो वो कह रहे हैं अभी नमक बन गया, तो इस बात है अभी इस नमक को एक नए प्याले में डालना बहुत जरूरी है भाई। डायरेक्ट नहीं डाला जाएगा ये नमक। आमीन। कई बार लोग कहते हैं कितना नमक डालना है, तो वह भी 2 चम्मच डाल दो, तो नमक पहले चम्मच में जाता है फिर तरकारी में जाता है। कई लोग तो हाथ से अंदाजे डालते हैं, लेकिन फिर भी हाथ में डाल के एक बार वो सेट करेंगे उसको, नहीं कितना डालना है, ऐसे नहीं कि हाथ डाल दिया, वो हाथ में डाल के पहले देखे कितना, हाँ वही सेटिंग। ये बात समझ में आ रही है? अरे भैया प्रभु कह रहे हैं इस नमक को, वो कह रहा क्या लिखा, पहले नमक को एक नए प्याले में लेकर के आओ। प्रभु यीशु मसीह ने खड़े होकर के कहा मेरे साथ निकालने। लूका की इंजील, हालेलुया, ओ रवेंद्र मशीनंदन, लूका की इंजील और उसका 22वां अध्याय और उसकी 20वीं आयत। इसी रीति से उसने बियारी के बाद कटोरा भी ये कहते हुए दिया कि ये कटोरा मेरे उस लहू में जो तुम्हारे लिए बहाया जाता है नहीं आता है। क्या है? इसी रीति से उसने बिहारी के बाद कटोरा भी ये कहते हुए दिया कि ये कटोरा मेरे उस लहू में जो तुम्हारे लिए बहाया जाता है नहीं वाचा है। क्या इस कटोरे के अंदर का सामान नहीं, ये कटोरा नहीं वाचा है। हालेलुया। वाचा क्या चीज है ब्रदर सिस्टर? वो कटोरा। इसका मतलब ये पहले नमक बनेगा फिर एक वाचा में बांधा जाएगा। हो सकता है आप नमक बन गए हो, लेकिन अभी तक आपको प्रभु ने उस नई वाचा में सहभागी होने के लिए, इसीलिए आप अगर उंडेले भी जाते हो, आप रखे भी गए हो संसार में, आपके जरिए खारा पानी मीठा या ये गंदा पानी साफ नहीं हो पा रहा है। इस बात की गहराई में पहुंच पा रहे हैं? जब तक वो कटोरा एक नए प्याले में नहीं डाला जाएगा, जब तक वो नमक एक नए प्याले में तब कहा ये कटोरा मेरे लहू में एक नहीं वाचा है। आप जब होली कम्युनियन में उस कटोरे में सहभागी होते हैं, आप क्या बताते? उस होली कम्युनियन से पहले आप एक ही प्रार्थना करते, प्रभु मैं आज अपने आप को तेरे लिए अर्पण। कुछ तो उस प्याले में से पीते हो, नहीं? आज के बाद याद रखना, अपने आप को उस प्याले में उड़ेल देना आज के बाद, क्योंकि वो प्याला एक नई वाचा का प्याला है। उसने बोला ये कटोरा मेरे लहू में एक नई वाचा है। और जो व्यक्ति अभी परमेश्वर के साथ उस नई वाचा में जुड़ा ही नहीं, वो कभी किसी को नमकीन नहीं बना सकता। सबसे बड़ी बात है प्रभु उसको इस्तेमाल नहीं करता। वो लाख कह रहे प्रभु के लिए वो करा, वो वाचा में तो तू जुड़ा ही प्रभु के साथ, अभी तक उस कम्युनियन में तो तू सहभागी हो, वाचा में अभी तक तेरी प्रभु से वो नहीं, तेरी वो कॉन्वेंट तो जुड़ा ही नहीं गया। वाचा में आपको बताया ना, दो व्यक्ति होते हैं वाचा जब जोड़ी जाती है तो। वाचा में 2 जने होते हैं। जो प्रॉमिस किया था वायदे में तो एक ही आदमी को वायदा करेगा, अच्छा जी ने आऊंगा, लेकिन वाचा के अंदर दोनों के सिग्नेचर होते हैं। वो पूरा एक कॉन्वेंट एक एग्रीमेंट है। और प्रभु ने कहा ये कटोरा मेरे लहू में अब एक नहीं वाचा है, पहले मैंने पिया, लो तुम भी हो इसमें से, सब इसमें से पियो, आपस में सब एक दूसरे के साथ उस कॉन्वेंट में हो गए। हम जब होली कम्युनियन में से एक प्याले से पीते हैं तो मुझसे एक वाचा में सहभागी। और बहुत से लोग अभी कलीसियाओं के अंदर मैं देख रहा हूं कटोरे के कटोरे घूम रहे हैं, लेकिन वहां पर अभी नजर तो अच्छा है, पानी अभी तक बुरा है। क्यों? हालेलुया। नजर बड़ा अच्छा है, पानी बुरा है। क्यों? क्योंकि पहली बात तो जो उस कटोरे में डाला है वो नमक ही नहीं है, और दूसरी बात अगर कहीं नमक है तो उनको उस वाचा में एक नहीं किया जा रहा। और उसके बाद लिखा है उसमें उस प्याले को लेकर उस जल के सोते के ऊपर उड़ेल दिया। तीनों चीजें जरूरी। कई जगह ऐसा है कि कटोरा में नमक प्याले में भी चला गया, लेकिन अभी तक उड़ेला उसी बात पे डरा रहा है। मैं नहीं वाचा का सहभागी, मैं नया विश्वासी, बता मैं बिलीवर बन गया, मैं प्रभु का बच्चा बन गया, देखो मुझे पवित्र आत्मा मिल गया, देखो मुझे कितने भाषा चला रहा हूँ, तो बपतिस्मा ले लिया, मैंने कितने सारे काम कर लिए, अभी भी, लेकिन अभी तो कटोरे के अंदर ही है। तुझे नमक तुझे इसलिए प्रभु इसलिए बनाया था तो कटोरे के अंदर बैठ के नाचने लगे, तो इसलिए बताया ताकि तू उड़ेला जाए। क्या करा उसने नमक को रख करके? एलीशा ने क्या करा उस नमक को प्याले में डाल करके? उसने नए प्याले, लेकिन लेकर नए प्याले में आना। हालेलुया। जब तक वो पुरानी वाचा की जगह नई वाचा में सहभागी तू नहीं होगा। इस नई वाचा में सहभागी होकर एक बात आज तुझे प्रभु से फैसला करना है, प्रभु के बेटे और बेटी, प्रभु आज से मैं अपने आप को तेरे हाथों से उंडेले जाने के लिए समर्पित करता हूं। मैं बन गया हूं प्रभु नमक, मुझे इस्तेमाल कर। आप देखना, आप उंडलने के लिए तैयार हो और वाचा में सहभागी हो, प्रभु आपके जरिए पुरानी कितनों को नमकीन कर देगा। हालेलुया।
आप उड़ने के लिए तैयार तो रहो। प्रभु आपके जरिए पता नहीं कितनों को आशीष दे देगा। कितने फीके लोग आपसे मिलकर के नमकीन हो जाएंगे, कितने लोग आपसे स्वाद पा जाएंगे। आप अपने आप को समर्पित करके तो देखो, प्रभु ऐसे पैरों में नहीं रुलने देगा आपको। लेकिन लिखा है मत्ती 5 में लिखा है कि अगर नमक का स्वाद बिगड़ जाए तो वो और किसी काम क्या लिखा है, और किसी काम का नहीं। तो फिर वो किसी काम का नहीं, बोलिए किसी काम का नहीं। हाँ, आपके 50 काम तो मैं यहां से कह रहा हूं किसी काम के नहीं, सब व्यर्थ हो जाएंगे। मेरे सिस्टर, इस वचन को पकड़ पा रहे हैं? हालेलुया। क्यों उसने बता उस नमक को लेकर के पहले नए प्याले में डाला और फिर उसको पानी के जल के सोते में डाला। तो ये भी कैसे लाओ नमक लाओ डाल दो नहीं, या फिर जिस तरह नमान को बोला था कैसे पता है, चलो भाई वहां उस जल में थोड़ा सा नमक डाल दो ठीक हो जाएगा। नमान लोग आगे नहीं, भागे वाली का जाके डुबकी मार ले। उसको तो उससे दर्शन भी नहीं किया, उसको मिला भी नहीं। मुझे पानी खराब है, बोला ठीक है नमक डालो ठीक हो जाएगा। उसने बोला एक नमक को एक नए प्याले में डाल के मेरे पास और मैं डालूंगा उसे। हालेलुया। अपने आप को उस बात के लिए समर्पित आप करो, इस्तेमाल आपको प्रभु करेगा और आपको ऐसी जगहों पे डाल देगा जहां चाहे। क्या लिखा है वहां पर? हाँ, दूसरे अध्याय में क्या लिखा है? उसने कहा एक नए प्याले में नमक डालकर मेरे पास ले आओ। वे उसे उसके पास ले आए। तब वो जल के सोते के पास निकल गया और उसमें नमक डालकर कहा, यहोवा यूं कहता है कि मैं ये पानी, अभी बहुत सारे पानी है, ठीक क्यों नहीं हो रहे? क्योंकि अभी उसमें आप डाले ही नहीं गए, अभी आप वहां भेजे ही नहीं गए। बहुत सी जगहें अभी तक क्यों नहीं सुधरी, बहुत सी जगह वचन अभी क्यों नहीं पहुंचा, बहुत सी जगह प्रभु की आशीष अभी क्यों नहीं, क्योंकि अभी आप वहां पर अभी भेजे ही नहीं गए। क्यों नहीं भेज रहे? क्योंकि अभी कटोरे में नहीं पहुंचे। क्यों नहीं पहुंचे? क्योंकि अभी नमक ही नहीं बने। आप नमक बनना चाहते हैं? हालेलुया। नमक आपकी जिंदगी के अंदर एक मेरे साथ आयत पढ़े, मुझे याद आ गई। सपनिया की किताब, सपनिया आपको मालूम है ना? एक मिनट, अच्छा 13 सपनिया नहीं, इज़ीकिएल पढ़ो। इज़ीकिएल, सपनिया में आयत दूसरी है, इज़ीकिएल में पढ़ेंगे। वापस इज़ीकिएल में आएंगे प्लीज। इज़ीकिएल की किताब उसका 16वां अध्याय, इज़ीकिएल 16 पेज नंबर 1187 पे 1187 इसका 4। और तेरा जन्म ऐसे हुआ कि जिस दिन तू जन्मी उस दिन न तेरा नाल काटा गया, न तू शुद्ध होने के लिए धोई गई, न तेरे कुछ लौन मला गया और न तू कपड़ों में लपेटी गई। यानी कि ये किस बात के लिए इशारा कर रहा है? नमक किस चीज के लिए मला जाता है? शुद्ध करने के लिए। नमक किस चीज के लिए इस्तेमाल कर रहा है? उसको अपना नाम कर रहा है। नमक एक घुलने के लिए, एक किसी चीज को सुरक्षित रखने के लिए, किसी चीज को शुद्ध करने के लिए। मैं आपको बता रहा हूं, प्रभु आपको ऐसा बना देगा, आपके पैर रखने से वातावरण शुद्ध हो जाएगा। आप पैर रखोगे किसी जगह के ऊपर, वो जगह शुद्ध हो जाएगी। हालेलुया। आप जगह रखो, आप एंटर करोगे और दुष्ट आत्मा ऑटोमेटिकली वहां से, ये पक्की बता रहा हूं मैं आपको। हालेलुया। आपका जीवन, आप पहुंचे वहां पर और बुराई ऑटोमेटिकली वहां से वो टिक ही नहीं पाए। वो कह रहा है बिल्कुल नई जनी बच्ची था ना, जब पैरों में नाल काटा गया, ना हो गया और ना क्योंकि वो जितनी भी गंदगी थी वो सब नमक से साफ की जाती है। एक सफाई के लिए प्रभु आपको इस्तेमाल करते हैं। आप समझिए, एक समर्पण का जीवन, एक सफाई का, शुद्धता का जीवन। और यहां पर उसने कहा कि नए प्याले में नमक डालकर मेरे पास ले आओ। वे उसे उसके पास ले आए। 21 में आए तो आप पढ़िए, दूसरा राजा 2:21। तब जन के सोते के पास निकल गया और उसमें नमक डालकर कहा, यहोवा यूं कहता है कि मैं यह पानी ठीक कर देता हूँ, जिससे वह फिर कभी मृत्यु व आघात गिरने का कारण न होगा। हालेलुया। वो पानी कैसे ठीक किया गया मेरे भाई? हालेलुया। आपको तो मिटना ही है। आमीन। अगर आप मिटने के लिए तैयार नहीं हो, बहुत सी जगह काम इसीलिए हो रहा है क्योंकि आप मिटने के लिए तैयार नहीं है। आप घुलने के लिए तैयार नहीं हो। आप ये नहीं चाहते कि मैं खत्म हो जाता हूं। आप सोचते हो काम भी हो और मैं भी दिखूं, काम भी हो और मेरा नाम भी हो। ये मुश्किल है। अगर ये तो नाम के लिए काम करेगा तो फिर तो बहुत मुश्किल है। प्रभु के लिए नहीं, अपने लिए काम कर रहा है
और प्रभु के लिए काम करेगा तो तेरा अपना नाम खत्म हो गई होगा। तो जो भी काम करेगा उसमें एक ही बात लोगों के मुंह से निकलेगी, प्रेज द ब्रदर नहीं, प्रेज द लॉर्ड। और कहीं किसी के मुंह से प्रेज द ब्रदर निकल गया तो तेरा काम खत्म हो। तू खाना खाते खाते नमक की ऐसी डली की तरह मुंह में आ गया, जो आज सोचा थोड़ी देर के लिए कहे हैं प्रेज द लॉर्ड ब्रदर, और फिर मुंह जाएगा थूकेंगे तुझे। हालेलुया, मेरी बात समझ में आई? एक बार जो घुल गया नमक वो थूका नहीं जा सकता मुझसे। आमीन, जो घुल गया वो घुल ही गया। मेरी बात को समझ पा रहे हैं? मेरी बात समझ रहे प्रभु के बच्चों? वो पानी में उसको नमक डालना है। बहुत सी ऐसी जगह हैं जहां बिगाड़ है, बहुत सी तरीके हैं जहां ऐसे, बहुत से परिवार ऐसे हैं जहां वो खराब हो चुके हैं, लेकिन क्यों वो भी ठीक नहीं, क्योंकि उनमें अभी तक नमक नहीं डाला गया। और वो नमक आपको करना है ठीक, अपने को, अपने सबसे पहले अपने को। हालेलुया। आपके अंदर बहुत सा ऐसा गंदा पानी जो अभी तक शुद्ध नहीं गया, उसके लिए प्रभु को बोलो प्रभु मुझे नमकीन बना। उसके बाद आपसे सेकेंडरी स्टेप होगा आपका परिवार, फिर आपके परिवार को प्रभु नमकीन बनाएगा। हालेलुया। फिर उसके बाद तीसरा है आपकी कलीसिया। प्रभु कहता तुम हो पृथ्वी के नमक। हालेलुया। तुमसे नमकीन, तो तुम्हारे से दिमाग वो वाचा के उसने कहा ये कटोरा मेरे लोग में अब एक नहीं वाचा है कि अब मैं तुम्हें इस्तेमाल करूंगा। वो इस्तेमाल आपको कैसे करेगा जब आप समर्पित नहीं कर रहे हैं, लेकिन हाँ करेगा उसी को जो उसने कटोरे की वाचा में सहभागी होगा। क्योंकि वो बात उसने सिर्फ चिलों से गई थी, जो उसके अपने साथ जो उस कटोरे में सहभागी हो गया। हालेलुया। जो उस नए प्याले की वाचा में सहभागी होगा, प्रभु मैं चाहता हूं मुझे इस प्याले में डाल। हालेलुया। होली कमेंट करते समय कितना अच्छा लगता है ना, हम सब एक प्याले से पीते हैं। आमीन। हम एक प्याले पीते हैं, उसे एक प्याले में हमें लगता है प्रभु का धन्यवाद प्रभु तुमने उस वाचा में मुझे, तो वाचा उसने बांधी क्या आफ्टर ऑल आपसे है? वाचा उसने ये बांधी है बेटा तू पृथ्वी का नमक है, और मैं चाहता हूं कि जब तक तू जमीन पर है इस जमीन को नमकीन बना के रख। आमीन। इस जमीन को, उन लोगों को जिनके बीच में मैंने तुझे रखा है, उनके बीच में तुझसे कुछ मिल रहा है, उनको तू लेने जा रहा है या देने जा रहा है? हालेलुया। आप मेरे आप जीवन में जगह मैं क्या करूं, मैं क्या कर सकता हूं? क्योंकि इसके लिए एक बात तो पक्की है, आपको अपने आप को तो खत्म करना ही पड़ेगा। हालेलुया। अपने आप को तो खत्म करना पड़ेगा। प्रेज़ द लॉर्ड। नमक की वही बात लगाया कि नमक की बहुत सी खासियत किसी ने मुझे बताई नहीं। नमक एक ऐसी चीज है जिसे सांप बहुत जल्दी मर जाता है। सांप को मारने की भी काम आता है। चलो ये उसको आप आत्मा में समझ सकते हो वचन क्या कह रहा है, नहीं? हालेलुया। सांप को उठा लेने का अधिकार वो नमक ही कर सकता है। हालेलुया। नमक से सांप भागता है बहुत तेज, उसको नहीं चलता। हमारे पास आने से पहले शैतान को कई बार प्रेज़ द लॉर्ड ये तो पूरा नमकीन है भाई, इसको खा के तो मुसीबत ही बोल लेती, इसको खा के तो मृत्यु है, आपको बताओ एक जंग है। आप आनंदित इस वचन से प्रभु ने आपको दिया है। एलीशा ने कहा वो नमक पर लेकिन नए प्याले में लेकर के आना, और उसने डाला और पानी ठीक आ गया। तो आप नमक किस लिए है? पानी ठीक करने के लिए। अरे भैया आपको क्यों रखा प्रभु ने? पानी ठीक करने के लिए। तो आगे मुझे भाई आपका नाम क्या है? जी मेरा नाम है मिस्टर नमक, और मुझे प्रभु ने रखा है पानी ठीक करने के लिए, प्यूरिफायर। हमें वाटर प्यूरिफायर। वाटर में क्लीन नहीं करता, प्योर कर देता। आज अरे क्लीन और प्योर में फर्क है। क्लीन होता है साफ करना, प्योर होता है शुद्ध। साफ और शुद्ध में फर्क है। खालिस मुझे प्रभु ने रखा एज अ वाटर प्यूरिफायर, और वो वाटर मेरे चाहे अपने अंदर हो, मेरे फैमिली में हो, मेरे चर्च में हो, मेरे नेबरहुड में हो, मेरे जान पहचान में हो, मेरे दोस्तों में हो, जो मुझे मिलेगा मैं उसे साफ कर दूंगा। हालेलुया। जो मुझे मिलेगा मैं उसे साफ, मतलब उसके अंदर को, ये नहीं कहा मुझे नहीं। हालेलुया। प्रभु का धन्यवाद। अभी तो पता नहीं कौन सी मुझे था, कोई दे रहा था वो फिल्म वगैरह, मुझे माफ कर दिया, कहते माफ नहीं मैं तुझे साफ कर दूंगा। तो वैसा वाला साफ नहीं, हमें पानी को साफ करना। हालेलुया। पहले अपने अंदर मैं कहूं प्रभु ये नमकीन मेरे अंदर बढ़ने दे। आप आनंदित प्रभु क्या तू पृथ्वी का नमक है, किसी काम तो आया। लेकिन अगर नमक का स्वाद बिगड़ जाए तो किसी काम के लोग उसे उठा करके बाहर फेंक देते हैं। और लिखा है वो किसी काम का नहीं, केवल इसके के बाद फेंका जा रहा मनुष्य के पैरों तले। ये मुझे जीवन नहीं चाहिए। आप एलीशा के जीवन से कुछ बात सीख सके हैं आज? आमीन। आप एलीशा की जगह प्रभु को खड़ा कर सकते हैं कि प्रभु मुझे डाल इस पानी को साफ करने के लिए। हालेलुया। क्योंकि इस पानी से ये देश बर्बाद हो रहा है। इस पानी से लोग गर्भ गिर रहे हैं। लोग वचन में बढ़ते तो फिर गिर जाते हैं। लोग वचन में थोड़ा स्थिर होते हैं फिर डगमगा जाते हैं। लोग ये गर्भ थोड़ी देर के लिए ठहरता है और फिर गिर जाता है। इस बात को समझ पा रहे हैं? हालेलुया। ये पानी लोग पीते हैं लेकिन फिर भी प्यासे हैं। हालेलुया।
प्रभु मुझे बना कि मेरे जरिए पानी साफ हो। और यहोवा कहता है आज के बाद न किसी का गर्भ गिरेगा, कोई नुकसान नहीं होगा। मैं समर्पित होता हूं प्रभु जी, क्योंकि मुझे अपने इन लोगों का गर्भ गिरना देखा नहीं जा रहा, मुझे इन लोगों की बर्बादी नहीं दिखती। प्रभु मुझे नमकीन बना, मैं हूं पृथ्वी का नमक, तो खुदावन मैं ही, है ना, हालेलुया, मैं ही नमकीन डालूंगा इसको। लेकिन प्रभु के लिए एक बात आपको करनी पड़ेगी, उस नई वाचा में सहभागी होना पड़ेगा। हालेलुया, प्रभु करे उस वचन के जरिए आप और मैं आज इस बात को समझ पाए कि मैं असल में हूं कौन। कि जब आपको पता लग जाएगा तो नमक की तरह आप दूसरे लोगों से नफरत करनी छोड़ दोगे, आप दूसरों के फंक्शन छोड़ दोगे। ये तो 2 मिनट में डालो भाई, ये होता है, इसको तो 40 होती है मुझे, और मुझे कोई आप समझ रहे हैं उसको पानी में क्यों डाला है? पहले प्याले में नमक को डायरेक्ट टेस्ट करके आप नमक को किसी चीज में मिला के ही नमक की स्वाद पता किया जा सकता है। हालेलुया, डायरेक्ट तो कोई भी नहीं खा रहा नमक को, सब डायरेक्ट कौन खा रहा है नमक को? नहीं, हालेलुया, नमक किसी चीज में रख के ही नमकीन उसका स्वाद पता लग पाएगा। प्रेज़ द लॉर्ड, ये बात समझ आ रही है? नमक को डायरेक्ट नहीं चाहिए, पहले प्याले में जा फिर पानी में डाल। हमें डायरेक्ट प्रभु के पास मैं इस्तेमाल करूंगा। प्रभु मैं ऐसी कहा कि आपके पास, प्रभु कह रहे नहीं, चला दे के साथ दुनिया में लोग किसी मैं नमक बनूंगा। और सबसे पहले प्रभु को क्या चढ़ाया? इस बात से जीव अपने आप को दिया के नहीं, आप दे के देखो, फिर देखो आपके जरिए प्रभु कितनों का नमकीन बनाता है। आज उस वचन की, उस भजन की 2 लाइनें गाएंगे। हालेलुया, और फिर देखना जैसे मैंने आपको बताया उस नमक को देके शैतान कैसे भागता है। आमीन, क्या सीखा आपने? नमक को देके शैतान भाग जाएगा। हालेलुया।